फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स गिनने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं और ये दोनों ही काफ़ी मुफीद कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चले फॉर्मल चार्ज से शुरू करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज की एक तारीफ ये है कि ये एक फर्जी चार्ज होता है। सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब एक जितने बंटते हैं या शेयर होते हैं तो इसके नतीजे में हमें यह फॉर्मल चार्ज मिलता है। तो चलिए यहाँ मौजूद इस डॉट स्ट्रक्चर पर चलते हैं जो कि मेथनॉल का डॉट स्ट्रक्चर है और इस कार्बन को फॉर्मल चार्ज दे देते हैं। अब हमें इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना होगा। हम जानते हैं कि हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान मौजूद बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं अब तमाम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगी। अब अगर हम कार्बन को फॉर्मल चार्ज देना चाहें तो हमें आज़ाद या फ्री एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी होगी या इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो कि कार्बन के पास होनी चाहिए। हम पहले से जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो मैं यहाँ 4 लिख सकती हूँ। अब इस 4 में से हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद माइनस करेंगे जो कि बॉन्डेड एटम में मौजूद है, या यूं कह लें कि यहाँ हमारी इस डायग्राम में कार्बन के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं हमें इन्हें इस 4 से माइनस करना है। और चूंकि हम फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमें इन तमाम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना होगा जो कि बराबर या एक जितने शेयर हुए हैं। लिहाजा हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स और एक बॉन्ड मौजूद है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक जितने बट रहे हैं तो हम इन्हें तकसीम कर सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मौजूद कार्बन को दे सकते हैं। अब हम इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर चलते हैं ताकि यहां भी यही कर सकें। यहाँ हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हम कार्बन को दे देंगे और एक हाइड्रोजन को। अब हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ भी हम यही करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम कर देंगे। तो अब कार्बन के गिर्द हम कितने इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं? चलिए मैं इसे नुमाया कर देती हूँ। तो यहाँ इस ड्राइंग में कार्बन के गिर्द ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लिहाजा 4 में से 4 गए तो जवाब आता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है। इस मॉलिक्यूल में कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है। चले अब ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की एक तारीफ ये है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट वो फर्जी चार्ज होता है जो कि इसके नतीजे में बनता है जब ये तमाम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में मौजूद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मंसूब कर दिए जाएं। अगर ये तारीफ आपको थोड़ी मुश्किल लग रही है तो चलिए हम पहले मिसाल देख लेते हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ मौजूद मेथनॉल के इस डॉट स्ट्रक्चर पर चलते हैं और इस कार्बन के लिए एक ऑक्सीडेशन स्टेट मंसूब कर देते हैं। अब हमें हमारे बॉन्ड बनाने वाले या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दोबारा सोचना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बना देते हैं। हमें मालूम है कि हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ। अब चले इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचते हैं। खैर, तो सबसे पहले हमें फ्री एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी होगी। तो पहले की तरह हमें मालूम है कि कार्बन के पास फ्री एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये 4 होगा। और इसमें से हम बॉन्डेड एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को माइनस कर देंगे। अब हमें आयोनिक बॉन्ड की तरह सोचना होगा। तो अब हम इस तरह सोचेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। हम सिर्फ ऐसा फर्ज करेंगे ताकि हम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकें, क्योंकि हम तमाम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मंसूब कर देंगे, तो यहाँ मजीद कोई शेयरिंग नहीं होगी। चलिए अब कार्बन बामुकाबला ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा।
चलिए अब कार्बन बमुकाबला हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ले लेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यही चीज हमारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भी है, इस वाले। तो क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वाले बॉन्ड में भी कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। अब कार्बन के गिर्द हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलिए इन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास कार्बन के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 4 में से 6 गए, भला कितने रह गए? -2। तो यहाँ इस मिसाल में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 या -2 है। लिहाजा यहाँ अब मजीद कोई शेयरिंग नहीं हो रही। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो आप फौरन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बारे में सोचते हैं और फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मंसूब कर देते हैं। तो फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स गिनने या इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉर्ड रखने के दो तरीके कार हैं। यहाँ हम ये फर्ज करते हैं कि या तो ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर हो रहे हैं, या हम यहाँ ये फर्ज करते हैं कि एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। अच्छा, अब ये दोनों बातें असल दुनिया में सच नहीं है, लेकिन ये डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त या जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत काम आता है। इसलिए हम ये फर्जी चार्ज बना लेते हैं, जिन्हें हम फॉर्मल चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं।